मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मोरक्को में एक हौलनाक ज़ल्ज़ला आता है 8 तारीख को, और पहली खबर जो आती है वो ये थी कि तकरीबन 300 के करीब लोग हैं जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं उस ज़ल्ज़ले की वजह से। बाद में जब तबाही के मनाज़र आए, जब दिखाया गया कि किस तरीके से बिल्डिंग्स हिल रही थी, ज़मीन बोस हो रही थी, किस तरीके से तबाह हो रही थी, जब उन तमाम मनाज़र को हम देख रहे थे तो एहसास हो रहा था कि काम इतना छोटा नहीं है। और अब जब हम रॉयटर्स की वेबसाइट पे देखते हैं तो वो इसमें फौत होने वालों की तादाद तकरीबन 2700 बता रहे हैं कि 2700 लोग हैं जो अब तक इसमें हलाक हुए और जिनकी हलाकतों की तस्दीक हो चुकी। जब मक्का में वो शदीद तूफ़ान आया जिसके बीच में हमने वहाँ पर चीज़ों को, लोगों को उड़ते हुए देखा, तो तब भी बहुत सारे लोगों ने अजीबो गरीब ख्यालात का इजहार किया। बहुत सारे लोगों ने जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ ये कहने की कोशिश की कि ये सब कुछ जो कुछ मक्का में हो रहा है ये दरअसल उस वजह से हो रहा है, या ये दरअसल एक सज़ा के तौर पर हो रहा है जो जड़ावाला में मसीहियों के साथ किया गया। जब मोरक्को में ये वाक़या हुआ तो शायद फिर कुछ लोग इसी तरह के ख़यालात का इजहार करें, लेकिन जब मैंने कहा कि हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए और ऐसे नहीं समझना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये किसी न किसी के गुनाह की या किसी न किसी की गलती की सज़ा की वजह से हो रहा है। नागहानी आफात हैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आ सकती हैं, हादसात जो हैं वो किसी भी जगह पर रूनुमा हो सकते हैं। और मैंने जब इन हादसात को देखा, जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए तहकीक कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि 2700 एक बहुत बड़ा नंबर है जो लोग फौत हो गए हैं। तो ये बहुत होलनाक वाक़या था। लेकिन आज भी कुछ लोग उसी तरह के ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं कि शायद ये सज़ा है, शायद ये सज़ा है, शायद ये सज़ा है। और यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ जो सामने आई वो भी बड़ी हैरानकुन थी। और वहाँ पर मोरक्को के या मराकश के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज थे जिनमें एक नीले रंग की रोशनी कैद हो गई, और वो रोशनी जो थी वो जल बुझ रही थी, और ऐन उस वक़्त वो ज़ाहिर हो रही थी जब वहाँ पर ज़ल्ज़ला आ रहा था। तो कई लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या चीज़, और इंसान होते हुए हमारे ज़हन में ये फार्मूला बिल्कुल सादा सा। यहाँ ये ना समझें कि हम इंसान जो पाकिस्तान में हैं या जो इंसान अमेरिका में है या जो कनाडा में है वो फ़र्क है। इंसान सारी दुनिया के एक ही जैसे होते हैं। हमारी जो बुनियादी सोच या सोचने का अंदाज़ है वो एक ही जैसा होता है। इसलिए जब कैमरों में वो नीले रंग की रोशनी कैद की गई इसलिए जब वो नीले रंग की रोशनी कैमरों में कैद हो गई तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फ़र्क आरा उसके बारे में रखनी शुरू कर दी कि ये क्या है? क्या ये किसी की शरारत है? क्या ये कोई धमाका है? क्या ये कोई इज़ाबे इलाही है, या ये है क्या? तो बहुत सी फ़र्क आरा थी जो लोगों ने पेश करनी शुरू कर दी। बहुत सारी फुटेज हैं जो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे हमारे सामने पेश की गई, जहाँ ये कैद किया गया कि ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ बहुत सारी राय हैं जो हमें लोगों की तरफ से मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये किसी की तरफ से हमला किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये किसी और की तरफ से किया गया, कोई धमाके की सूरत में या किसी और वजह से ये सब कुछ रूनुमा हुआ। लेकिन यहाँ जो साइंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो तब भी इसी तरह की नीली रोशनियाँ जो थी सीसीटीवी में कैद हुई। जब यहाँ मोरक्को में ज़ल्ज़ला आया, यहाँ भी ये नीली रोशनियाँ सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। और इसके बारे में जो साइंसदान बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो टेक्टोनिक्स प्लेट होती हैं, जब ज़ल्ज़ले की वजह से उनके बीच में कोई हरकत पैदा होती है, जब वो ऊंची नीची होती हैं, क्योंकि ज़मीन जो है ये फ़र्क प्लेट्स हैं, इसके अंदर फ़र्क सतह हैं जिनको हम अंग्रेज़ी में प्लेट्स कहते हैं। तो जब ये एक दूसरे में टकराती है या हिलती हैं या ऊपर नीचे होती हैं तो इनकी इस हरकत की वजह से इनमें से ऐसी रोशनाइयाँ निकलती हैं। उसी तरह की एक नीले रंग की लाइट है जो हमें यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दी। साइंसदान ये कह रहे हैं कि जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स है उनकी वजह से शायद ये रोशनियाँ हैं जो दिखाई दी, जो कि वहाँ पर कैमरों में कैद हो गई, सीसीटीवी में कैद हो गई, और उनको अब लोगों ने देख लिया। इसके अलावा ये कुछ नहीं। जब मैं तुर्की के उस ज़ल्ज़ले को देख रहा था, जब मैं मोरक्को के इस ज़ल्ज़ले को देख रहा था, और उसके साथ साथ
میں ان دونوں چیزوں کے حقائق کا موازنہ کر رہا تھا تو اچانک یہ خبر میرے سامنے آئی کہ زیارت مقدسہ مریم، جس کے اوپر کچھ لوگ ایک بس کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو صفدرآباد کے قریب خانقاہ ڈوگرا جو کہ صفدرآباد روڈ پر ہے، اس جگہ کے اوپر ایک حادثہ رونما ہوتا ہے۔ وہ 6 نوجوان جو ہیں وہ موقع پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں سنا تو میں چونک گیا، کیونکہ ہم اس واقعے کا جب موازنہ ان واقعات کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم اسی جگہ پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تب پیش کیا جب مکہ معظمہ میں وہ خطرناک طوفان آیا، جس میں لوگ اڑتے ہوئے دکھائی دیے، جو بڑے بڑے بوٹس تھے وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو میں نے تب کہا تھا کہ یہ آفات ہیں ناگہانی، یہ کبھی بھی آ سکتی ہیں، کسی پہ بھی آ سکتی ہیں، حادثات کسی پہ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ترکی کا واقعہ لے لیں، مکہ معظمہ کا واقعہ لے لیں، مراکو کا یا مراکش کا یہ جو بہت خطرناک زلزلہ ہے اس کو لے لیں، یا یہ شیخو پورہ میں ایک ہی وقت میں 6 مسیحیوں کا اس بس میں زیارت مقدسہ مریم کی جاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو جانا اور اس دنیا سے کوچ کر جانا جو ہے، ان تمام واقعات کو جب ہم لیتے ہیں تو یہ کسی کی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ ناگہانی آفات ہیں جو خدا کی طرف سے اس کائنات میں آنے دی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان ناگہانی آفات سے وہ اسباق سیکھ سکیں جو شاید کسی اور طریقے سے ہم نہیں سیکھیں گے۔ تو ان کو خدا کی طرف سے سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی اپنی طرف سے منطق نکالنا کہ خدا نے یہ اس وجہ سے کیا ہے، خدا نے یہ اس وجہ سے کیا ہے، میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے صاف پتہ ہے کہ خدا نے جسے سزا دینی ہوتی ہے خدا اسے ہی سزا دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ میری طرح یا آپ کی طرح نہیں کہ ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہہ کر اپنے دل کو دلاسا دینا کہ یہ فلاں چیز کی سزا ہے، یہ فلاں چیز کی سزا ہے، یہ ہمارے گلی محلوں اور خاندانوں میں بھی کہنا درست نہیں۔ کسی اور ملک میں آنے والے زلزلے کو، طوفان کو، سیلاب کو، یا یہ جس طرح حادثہ ہوا جس میں بس میں 6 مسیحی نوجوان عبادت کے لیے جاتے ہوئے ہلاک ہو گئے، میرے نزدیک ایسے واقعات پہ لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنے چاہیے، لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے، لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل میں یہ سمجھیں کہ یہ اس کو سزا دی گئی ہے۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا اور پوری دنیا کی مدد کرنے کا، اور اگر آپ دنیا کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کے لیے دعا ضرور کریں۔ شکریہ۔